नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका व्यू है इलेक्शन के अंदर कि भाई मार्केट में बड़ी रैली आने वाली है और भाई कंटिन्यूस गवर्नमेंट यही रहने वाली है और मार्केट बहुत ज़्यादा भागने वाला है, तो आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। बेसिकली दो स्ट्रेटजीज इसमें हम डिस्कस करेंगे जिसमें आप दांव लगा सकते हो, और बिल्कुल एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिसमें लॉस बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि भाई इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, पर अगर प्रॉफिट होगा तो वो बहुत ज़्यादा इमेंस लेवल का प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी वाली स्ट्रेटजी में हम जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में लॉस हो सकता है और उसका डबल अमाउंट में आप पैसा बना सकते हो। तो दोनों ये स्ट्रेटजी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो भाई है ना, जिसने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हुआ है ना भाई, जाके अभी लाइक वाला बटन दबा दो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज में आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो ये मेरा व्यू नहीं है, ये एक व्यू हम डिसाइड कर रहे हैं। अगर किसी का व्यू हो कि भाई सेम गवर्नमेंट रहने वाली है, बीजेपी ही जीतने वाली है, उन्हीं की गवर्नमेंट आने वाली है, तो उस केस में क्या होगा कि भाई मार्केट ज्यादा भी नहीं तो 1000 पॉइंट तो भागेगा। इतना तो आप मान सकते हो कि भाई आज 22,500 है और गवर्नमेंट जीती, ये अपना व्यू है, तो भाई 23,500 तक तो जाएगा। 27 जून तक यहां तक तो जा सकता है। तो ये ही व्यू को लेके हम यहां पे एक प्लान बनाएंगे। दो स्ट्रेटेजीज होंगी, एक में थोड़ा कम रिस्क होगा, एक में भाई रिस्क टू रिवॉर्ड भाई 1:2 रहेगा। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। यहां पे देख लेते हैं हम कहां पे आ जाते हैं, ऑप्स्ट्रा पे आ जाते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑप्स्ट्रा। इस पे आ जाओ, यहां पे लॉग इन कर लो, बिल्कुल फ्री प्लान है ना। ठीक है, और ये प्रमोशन नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं है कि इनका पेड वेड प्लान आपको लेना है। भाई यहाँ पे मैं ये यूज़ करता हूँ भाई ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर, आप और भी वेबसाइट्स पे यूज़ कर सकते हो। तो बिल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे भाई निफ्टी का हमारा व्यू है। मान लो हमको बुलिश भाई है ना स्ट्रेटेजी बनानी है। अब देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं बुल कॉल स्प्रेड बना लूँ, ठीक है, या फिर कॉल रेशो बैक स्प्रेड बना लूँ ना। ये दोनों मुझे काफ़ी पसंद है। और बुल कॉल स्प्रेड आप बनाओगे तो मान लो देखो उसमें क्या रहेगा, 1:2 का आपका ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर हमको करना है एक्सपायरी, हम मान लो सेलेक्ट कर रहे हैं भाई 27 जून की एक्सपायरी के अंदर बुल कॉल स्प्रेड मेरे को बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या व्यू लेके चल रहा हूं कि भाई कम से कम भाई यहाँ पे 23,000 के ऊपर तो जाएगा मार्केट। भाई हम ये मान के चल रहे हैं भाई 1000 पॉइंट जाएगा, तो भाई 500 पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा ना, 23,000 के ऊपर जाएगा। और भाई 23,700 के आसपास रह सकता है, उससे ऊपर जाने का मुझे नहीं लग रहा है कि भाई 23,700 से अगर ऊपर जाएगा तो उसका मूव मेरे को नहीं पकड़ना है। पर मैं चाहता हूँ कि भाई अगर 23,000 से ऊपर जाए ना तो मेरा पैसा बन जाए। और मैं ये व्यू मान के चल रहा हूँ कि भाई अभी 22,500 है तो 23,500 जा सकता है। तो ऊपर 200 पॉइंट मैंने ले लिए, नीचे 500 पॉइंट मान लो अगर थोड़ा कम जाता है 700-800 पॉइंट, तो उस केस में भी मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो ये मैं बताता हूँ, देखो इसका पीएनएल कर्व हमारा किस तरीके से दिखेगा। तो हमने 27 जून की एक्सपायरी की, 23,000 की कॉल ले ली है और 23,700 की एक कॉल शॉर्ट कर दी है, मतलब उसको बेच दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लगेगा आपका। जब कॉल शॉर्ट कर देते हो तो ये बीच के पॉइंट का मार्जिन ही सिर्फ आपको रिक्वायर्ड है। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या हो सकता है, 21,000 रुपए का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 14,000 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो इसके अंदर भाई है ना ब्रेक इवन एस कब आ जाएगी, जब भाई 23,278 के ऊपर चला गया ना मार्केट ऑलमोस्ट, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट में आना चालू हो जाओगे। अगर आपका ये व्यू है कि यहाँ से 1000 पॉइंट जाएगा तो बेसिकली यहाँ से 500-700 पॉइंट जैसे ही ऊपर चला जाएगा तो आपका प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे है ना जमाना बदल रहा है, और इस बदलते हुए जमाने में ना अगर आप जेन जेड को देखोगे ना तो उनको चीजें पसंद है ना, वो बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड चीजें पसंद है, कोई भी डिफिकल्ट चीज उनको नहीं चाहिए। तो ऐसी एक बिल्कुल इजी वाली चीज मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो कि आपकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पॉकेट ब्रोकर के बारे में, जो कि एक बहुत ही शानदार ब्रोकर है, जिसके अंदर अगर आप एक बिगिनर हो तो आप अगर इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये हो सकता है। और इसके कुछ फायदे तो मैं अभी ही आपको गिना देता हूं। तो इसका पहला फायदा तो ये है कि इसमें नो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपको पहले से मिल जाती है। दूसरा फायदा इसका ये है कि इसमें कोई भी विड्रॉल चार्जेस नहीं है, मतलब आपने 2 क्लिक दबाए और आपका पैसा बाहर आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो भी विदाउट एनी चार्जेस के। और इसका तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके भी कमा सकते हो। तो आप जितना भी फंड इसमें डिपॉजिट करते हो तो वो एक सेफ में चला जाता है, वहां पे आपका टोटल ट्रेडिंग टर्नओवर का 10% पर एनएम भी आपको मिलता है।
और इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई उसको आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कभी भी निकाल सकते हो, वो भी विदाउट एनी चार्जेस के। इसके अलावा यहाँ पे आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। चलो अब बातें बहुत हो गई, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ भाई पॉकेट ब्रोकर की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप साइन अप कर लोगे पॉकेट ब्रोकर में तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है क्रिप्टो बिटकॉइन में, मैं यहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक $800 की बैट लगा रहा हूँ बिटकॉइन के ऊपर जाने पे। यहाँ पे मैं बस ये हायर पे क्लिक कर दूंगा और बैट लगा दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं। और ये ट्रेड चली गई है मेरे डायरेक्शन में भाई, 92% का प्रॉफिट हो गया और टोटल अमाउंट भी बढ़ के हो गया भैया 1536। तो दोस्तों अभी बिल्कुल राइट टाइम है पॉकेट ब्रोकर के अंदर ट्रेड स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी इनका बर्थडे आ रहा है और इनके 7 साल मार्केट में पूरे हो गए हैं। तो इस खुशी में इन्होंने $1 मिलियन के प्राइस पूल अनाउंस किया है। उसके अंदर आप जीत सकते हो भाई टेस्ला का साइबर ट्रक, यहाँ पे एक पूरा बिटकॉइन, पोर्शे गाड़ी और एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट। और इस गिव अवे में पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिपॉजिट करना होगा। यहाँ पे हर $50 के डिपॉजिट पे आपको एक टिकट मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर नहीं करनी है भाई, इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है यहाँ पे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। अभी जाके गिव अवे में पार्टिसिपेट करो और बढ़िया बढ़िया इनाम जीतो। अगर मान लो आपका ये व्यू नहीं है, आपका भाई 600 पॉइंट का है, तो यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस को एडजस्ट करके देख सकते हो और इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को अपडेट कर सकते हो। कि मान लो मेरा व्यू ये नहीं है भाई, 23,000 से ऊपर नहीं जाएगा। मुझे लगता है देखो यहाँ पे कि भाई 23,000 के ऊपर नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है यार 22,800 मतलब 400-500 पॉइंट ही जाएगा। तो मान लो मैंने ये ले लिया भाई 22,800 का, इसको मॉडिफाई कर लिया। तो यहाँ पे अब ब्रेक इवन नैस आ गया भाई। यहाँ पे इसको शॉर्ट जो किया है उसको भी अपने को नीचे करना पड़ेगा भाई। मैं 23,700 को नहीं करूंगा शॉर्ट, क्योंकि भाई उसमें भी तो मेरा मार्जिन जा रहा है ना। तो मैं सोच रहा हूँ भाई 23,550 के ऊपर भी नहीं जाएगा, 23,500 के ऊपर भी। तो मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो अभी यहाँ पे ब्रेक इवन नैस अपनी क्या आ गई भाई 23,115 के ऊपर, ठीक है। पर अब यहाँ पे आप इस तरीके से करोगे ना, इस रेंज को अगर ज्यादा छोटा करते जाओगे तो अब आप यहाँ पे देखो आपके देखो प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस की भाई थोड़ा सा भाई इंक्रीज होता जाएगा। जितना आप इसको छेड़ते जाओगे, छोटा रेंज करते जाओगे, पर ब्रेक इवन कहाँ आ जाएगा आपका 23,115 के लेवल के ऊपर। तो मार्केट अगर 23,115 को क्रॉस करेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, चालू होगा। और अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है भाई यहाँ पे 23,500 को 1000 पॉइंट क्रॉस कर जाता है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट फिर है ना भाई, ये ड्रीम केस है। उसके ऊपर कितना भी जाए मार्केट, पर प्रॉफिट आपका फिक्स रहेगा क्योंकि आपने कॉल शॉर्ट कर रखी है। तो अगर बड़ी रैली आई तो इतना फायदा आप नहीं उठा पाओगे। बस आप ये गैस करके चल रहे हो कि भाई यहां से थोड़ा सा ऊपर चल जाए। ये तो हो गया भाई बुल कॉल स्प्रेड। पर इससे भी ज्यादा अगर मान लो मेरे को 100%, जब मेरे को इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं कि ऊपर जाएगा ही, तो भाई आप ये स्ट्रेटेजी मत यूज करो। आप क्या यूज करो, आप करो भाई यहां पे कॉल रेशो बैक स्प्रेड, ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करो बुलिश के अंदर। कि भाई साहब यहाँ पे मार्केट कहाँ है 22,450 के, तो मैंने भाई एक सी शॉर्ट कर दी कि नीचे जाएगा ही नहीं। मैंने फिक्स कर रहा है कि भाई इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना है मार्केट, इससे ऊपर ही रहना है। और 22,650 की मैंने 2 कॉल खरीद ली और एक शॉर्ट कर दी 22,450 की। शॉर्ट मतलब सेल भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं इतना तो इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, पर मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देख लेना ध्यान से, माइनस मतलब ये बेचनी है, ये खरीदनी है। अब मैंने ये ऐड कर ली। तो अब यहाँ पे आपको क्या व्यू है आपका, ब्रेक इवन कब आ जाएगा, अगर यहाँ पे 23,400 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, ठीक है, 23,400 के ऊपर मार्केट जाता है तो फिर मेरा प्रॉफिट होना चालू होगा। भाई मैं बड़ी रैली के लिए सोच रहा हूँ कि भाई 2,000 पॉइंट जाएगा मार्केट, 2,500 पॉइंट जाएगा, इतना तो जाना ही है। पर भाई अगर मैं नेगेटिव में आऊंगा तो मेरा 30,000 का लॉस फिक्स है। बस ये ना हो कि भाई ये मार्केट यही क्लोज हो जाए जहां अभी है, बस वो 22,500 पे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे ये अगर एक बार 23,000 और अपने 487 के ऊपर एक बार क्रॉस किया तो भाई वहां से अपना भाई प्रॉफिट होना चालू होगा। और फिर भाई ये प्रॉफिट जितना बड़ा रैली उतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो भाई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मान लो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई यहाँ पे मेरा 24,000 चला जाएगा मार्केट, तो आपको यहाँ पे क्या प्रॉफिट दिखेगा, यहाँ 27,000 का प्रॉफिट आपका हो सकता है। पर इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम लॉस फिक्स है कि भाई 31,000 का लॉस होगा। अगर मान लो बिल्कुल ही आपके अपोजिट चला जाता है तो 31,000 का आपका लॉस हो सकता है। तो इसको आप भाई मॉडिफाई करके यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मान लो अभी आपको ये नहीं बनानी है तो भाई ये फिर आप है ना, जैसे इलेक्शंस के कुछ दिन पहले भी बना सकते हो कि भाई मेरे को भाई आगे का स्ट्रगल बनाना है कि भैया ऊपर जाएगा यहाँ से इलेक्शन से। भाई मान लो एग्जिट पोल आ रहा है, एग्जिट पोल के टाइम पे भी आप ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि
क्योंकि अभी यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा है। देखो आप समझो, अभी आप जो कॉल खरीद रहे हो ना उसका भी प्रीमियम डिके होने वाला, प्रॉब्लम ये है, पर तब इतना ज़्यादा प्रीमियम हाई नहीं होगा, तो उस टाइम आप प्लान कर सकते हो। या फिर इलेक्शन के रिजल्ट अगर आ गया है भाई पॉजिटिव, पर आपको डर है कि यार कहीं मैनिपुलेशन ना हो, नीचे ना आ जाए भाई ऊपर का दिखा के, तो भी आप ये प्लान कर सकते हो कि भाई ऊपर बड़ी रैली आने वाली है, आपको पता भाई 2000 पॉइंट की, तो मैं ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा और वहां पे बढ़िया मस्त अपना भाई कॉल वाला व्यू वहां रखूंगा। क्योंकि इसमें लॉस फिक्सर जो भी मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई, इनमें पहले से आपको पता है कि भाई आपको कितना लॉस लेना है, कि कितना लॉस मैक्सिमम होगा अगर आपके अपोजिट गया मार्केट, तो इसमें आप भाई ये पहले से प्लान कर सकते हो। अब आप अगर मेरे से पर्सनल व्यू पूछो कि भाई आप क्या करोगे सर, है ना, तो देखो भाई मैं इंट्राडे प्लेयर हूं, मैं इंट्राडे ही करता हूं। ये सब स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर डिस्कस की है क्योंकि काफी सारे लोग ये सब पसंद करते हैं। मैं इंट्राडे प्लेयर हूं, मैं इंट्राडे ही करूंगा। मैं इलेक्शन के हो सकता है भाई एग्जिट पोल के आधार पे कोई नेकेड कॉल खरीदूंगा मैं, फिर मैं उसको पूरा रिस्क में लेके चलूंगा कि ठीक है भैया मेरा पैसा जीरो होगा, पर मैं उसको उतना ही लेके चलूंगा जो मैंने ऑप्शन बताया था ना कि बहुत सारे लोगों का कि भाई एग्जिट पोल के हिसाब से या तो मैं कॉल खरीदूंगा नेकेड, या फिर नेकेड पुट, भाई उसमें कोई हेजिंग वगैरह नहीं होगी, सीधा या तो भाई जीरो होगा या फिर भाई पक्का हीरो होगा। मैं इलेक्शन के लिए पहले से अलग से फंड रखूंगा कि इतना भाई मेरे को 1 लाख रुपए लॉस करने की मेरी लिमिट है, या फिर 2 लाख लॉस करने की लिमिट है, कि मैं इतना लॉस कर लूंगा, या तो इलेक्शन में मेरे डायरेक्शन में आए तो मुझे 5-6 लाख रुपए मिल जाए, या फिर मेरे 1 लाख या 2 लाख रुपए जो जाने वो चले जाए। तो मैं उस तरीके से प्लान करता हूं। और इलेक्शन डे के दिन भी हम इंट्राडे प्लान करेंगे, उस दिन भी मैं नेकेड ऑप्शन ही ट्रेड करने वाला हूं और भाई उसको होल्ड करने वाला हूं, क्योंकि इलेक्शन के दिन बड़ी रैली भाई आज तक आई है हमेशा। मतलब अगर आप पास्ट रिकॉर्ड भी, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें देखेंगे कि पास्ट में भाई इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ। इसका नेक्स्ट एक और वीडियो आ जाएगा इलेक्शन सीरीज के अंदर। 3 वीडियो मैंने बनाए हैं। पहला वाला भाई इलेक्शन के टाइम पे क्या करना है, फिर मैंने बनाया कि अगर आपका नॉन डायरेक्शनल व्यू है तो क्या है, ये वाला वीडियो है कि आपका बुलिश डायरेक्शन में व्यू है तो क्या करना है, और अब चौथा वीडियो मैं बना दूंगा इसके ऊपर कि पास्ट में इलेक्शन के अंदर क्या क्या हुआ है, कौन कौन से इलेक्शन के टाइम पे, तो आपको क्या चीज प्रिपेयर करनी है इलेक्शन के दिन में। और अगर आप नए हो और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, नए हो, समझ में नहीं आता ये सब, तो थोड़ा क्वांटिटी कम कर लो। इलेक्शन के टाइम पे बहुत वॉलेटिलिटी रहती है भाई, बड़ा पैसा भाई आप जरूरी नहीं है कि भाई इलेक्शन के दिन में बना लोगे 2000 पॉइंट, नॉर्मल दिन में भी चांस मिलता है। आप मेरी लाइव आके ज्वाइन करो, आपको रेगुलर पता लगेगा कि मार्केट हमेशा पैसा देने का मौका, कमाने का मौका बिल्कुल देता रहता है। पर अगर मार्केट से जबरदस्ती करोगे, बिना लर्निंग के काम करोगे, बिना समझे कि कितना रिस्क इन्वॉल्व अगर आप काम करोगे, लॉस डेफिनेट है भाई, पक्का है कि आपका पैसा खींचेगी मार्केट। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड भाई, आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई इलेक्शन वगैरह में ट्रेड कर रहे हो तो भैया मुझे इतना लॉस लेना है, मैं उतना लॉस के साथ में पहले से माइंडसेट बना के बैठूंगा कि अगर मेरे अपोजिट जाएगा तो मैं इतना लॉस लेके निकल जाऊंगा। फिर आपको भावनात्मक नहीं होना है उस दिन उठ के कि यार ये वाला मेरा डायरेक्शन नहीं गया, मैं पुट ले लेता हूँ, फिर पुट में 1 लाख का लॉस कर लेता हूँ, फिर कॉल में भी 1 लाख का लॉस कर लेता हूँ, कैपिटल वाइप आउट, फिर बाद में 4 दिन बाद में जब मौका मिल रहा है पैसा ही नहीं कमा पा रहा हूँ। तो वो सब मत करो, बहुत सोच समझ के आपको काम करना है, रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करो। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएंगे हम कि किस तरीके से आपको भाई पिछले इलेक्शंस गए थे उनमें क्या क्या मोमेंटम आया था, वो सब देखेंगे। बाकी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दो भाई, ये लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। और बाकी मिलता है लाइव ट्रेडिंग के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।